जो बहाने तुम लगाते हो ना कि भैया अभी ये चल रहा था तो इसलिए नहीं हो पाया, ये चल रहा था इसलिए नहीं हो पाया, भैया त्योहार आ गए इसलिए नहीं हो पाया। त्योहार पूरे जिंदगी भर आएंगे। ये 10वीं सिर्फ इस साल है, ये 11वीं सिर्फ इस साल है, ये 12वीं सिर्फ इस साल है। ये वापस रिपीट में नहीं आएगी। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है जो होती है रिग्रेट। ये रिग्रेट करोगे, काश यार उस समय एक हफ्ता निकाल के ढंग से पढ़ लेता। सिलेबस कंप्लीट करने की एक स्ट्रैटेजी समझ लो, जिससे कि हमें जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, अब तू देख, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है केमिस्ट्री की। देखना, पहली चीज है अपने बेसिक्स को बेटा स्ट्रॉन्ग रखो। अगर तुम्हारा बेस अभी भी गड़बड़ है ना तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर ये टेक्निक इतनी अच्छी काम करती है, हर एक टॉपर इसको फॉलो करता है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत रिएक्शन है, तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक पेपर के अंदर लिख दो ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहली चीज, न्यूमेरिकल इज नॉट इक्वल टू कॉपी पेस्ट। पहले न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व हो पाता तो पन्ना पलटो और ये देखो कि कैसे सॉल्व होगा, बस इतना काम करो। पर जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है ना यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल था, ये तो टफ सवाल था, तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, क्या करो उसके ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर दो, है ना। ये मैं भी अपने टाइम पे क्या करता था। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल जो कि बायोलॉजी। सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के अंदर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन टीचर के लेक्चर देखो जिनसे तुम्हें समझ आता है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने मेरे को बोला था, टॉपर ने, कि भैया चाहे आप 2 घंटे रोज पढ़ो पर रोज पढ़ो। ये नहीं कि हमने एक दिन तो हम 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं, अगले दिन हम बिल्कुल ही मजे में, या तीसरे दिन हम फिर मजे में, फिर हम सोच रहे हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, नहीं हो पाएगा जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे ना कि रेगुलर वेब सीरीज देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, पूरे दिन चैटिंग कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी हमने चला रखा है, ट्विटर भी हमने चला रखा है, यूट्यूब भी हमने चला रखा है, पूरे दिन बस इसी में जा रहा है। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों से नहीं उठेंगे ना, हम ये बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। ये हार्श ट्रुथ है। शिद्दत के साथ अगर अभी लगोगे ना कि बस भूल गए आसपास क्या चल रहा है, भूल गए अपने मोहल्ले में क्या चल रहा है, भूल गए हमारे घर परिवार में क्या चल रहा है, मेरा काम है फोकस रख के दम लगा के पढ़ो, तो हर चीज को इग्नोर करो और बस लग जाओ। जब आप लग जाओगे ना तब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा स्कोर आप लेके आ पाओगे। स्थान दो भाई बुक, तुम जाके देखना किसी टॉपर की बुक, उसकी बुक ऐसी होती है कि अगले साल कोई और बच्चा यूज नहीं कर सकता। किसके लिए बचा रहे हो कि भाई अगले साल कोई और यूज कर ले, अगले साल तो वापस पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए उस बुक को पूरा सान दो, गोला, सर्कल, कट, पेस्ट, टिक, मार्क सब लिख दो। ऐसी हो जानी चाहिए कि भाई अगले साल कोई यूज ही ना कर पाए, तब मजा आएगा पढ़ने का। तब जाके देखना तुम टॉपर्स की, फिर मैच करना कि तुमने कितनी सानी है, उसने कितनी सानी है बुक। अगर सबसे गंदी बुक हो रखी है मतलब तुमने उसको ज्यादा टाइम दिया है, फाड़ रखी है तुमने बुक। जब भी आपको नींद महसूस हो रही है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, आप क्या करो, अपनी बुक उठाओ, खड़े हो जाओ और बोल बोल के पढ़ो। चलते रहो, वॉक करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। उससे क्या होगा, आपके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जो कि पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम एक चीज को पढ़ रहे होते हैं और साथ में एक रफ नोटबुक को लेते हैं और उस रफ नोटबुक के अंदर सारी चीजों को लिखते रहते हैं। अब उससे क्या होता है, आपका हाथ चल रहा है, और जब भी आपका हाथ चलेगा ना तो याद रखना आपको नींद कभी नहीं आएगी और आपका पढ़ने का मन बिल्कुल करेगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि कॉपी उठाई पढ़ना शुरू कर दिया, ना 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 ना, ऐसे मत करियो, ऐसे मत करियो। क्या कर, रैंडम 10 सवाल उठा, रैंडम 10 क्वेश्चंस उठाओ। अब वो एनसीईआरटी के हो सकता है, क्वेश्चन बैंक के हो सकते हैं, सैंपल पेपर के हो सकते हैं, कहीं से भी रैंडम 10 क्वेश्चंस उठाए जिस चैप्टर की रिवीजन करनी है। मान लो तेरे को ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के रैंडम 10 सवाल उठाए, उन 10 सवाल को करना शुरू करा, जिसमें अटका वो सवाल देख कैसे हो रहा है। ये होती है रिवीजन। क्योंकि जो आते हैं वो तो हो ही गए, जो नहीं आते उसको स्ट्रॉन्ग करना है। रिवीजन का मतलब वापस से पूरे नोट्स देखना, किताब वापस से पढ़ना, ये नहीं होता। ये अगर तुम कर रहे हो सारा समय रिवीजन में खराब कर दोगे। रिवीजन करने का सही तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, है ना, पुराने पेपर उठाए, अगर आप क्लास 9 के तो स्कूल के जो प्रीवियस पेपर थे वो उठाए और आपने देखा कि पिछले साल ये 10 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के, उस चैप्टर के वो 10 क्वेश्चन करें, है ना। अब आपको क्या पता चल गया कि ठीक है ये 10 क्वेश्चन थे। अब इमेजिन करो 10 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो जब 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना, वो किस टॉपिक के हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस टॉपिक के हैं। अब जैसे ही आपको टॉपिक पता चल जाए तो उन टॉपिक को आपको क्या करना है, आपके नोट्स या फिर आपके लेक्चर, है ना, नोट्स लेक्चर में से आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है।